अच्छा, तो आज बात करते हैं किस्त 366 की। और कारबे खानदान का घर तो जैसे एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। बिल्कुल। रमज़ान का महीना है, बज़ाहिर सुकून है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है। हाँ, और इस तूफान का मरकज है दो भाई, बारान और फिराद। उनकी एक लड़ाई ने पूरे खानदान को हिला कर रख दिया है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे की असल कहानी क्या है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसाफ, माफ़ी और रिश्तों की एक जंग है। सवाल ये है कि जब सच इतना खतरनाक हो कि वो सब कुछ जला दे, तो क्या उसे सामने लाना चाहिए? तो चले गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी जगह से करते हैं जो शायद मरकजी कहानी से थोड़ी अलग लगती है, जुवेरिया और जूदत की। हाँ, वो यास्मीन के बारे में बात कर रहे हैं। जुवेरिया को लग रहा है कि यास्मीन हारून को पसंद करती है और वो उनकी मदद करना चाहती है। बड़ी एक मासूम सी बात है। हाँ, लेकिन जूदत फौरन मना कर देता है। वो कहता है हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। उसने यास्मीन को जर्मनी वापस जाने की बात करते भी सुना है। और ये छोटी सी बात मतलब ये दिखाती है कि जब घर में इतना बड़ा बहरान हो तो बाकी लोग कैसे कैसे आंखें बंद कर लेते हैं। सही, या शायद वो छोटे मसलों में पनाह ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ बारान की नफ्सियात बहुत दिलचस्प है। वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका तरीका क्या मतलब? मतलब वो जज भी खुद है, जूरी भी खुद और जल्लाद भी खुद ही बन गया है। और उसे इसकी कीमत का भी अंदाजा है। उसे डर है कि जब जहान को सच पता चलेगा तो वो उसे माफ कर पाएगा या नहीं। ये बहुत खतरनाक खेल है भाई। एक तरफ ये गहरी कश्मकश चल रही है और दूसरी तरफ किस्त के आखिर में हमें खानदान की बुजुर्ग खवातीन की गुफ्तगू सुनने को मिलती है, आज़ादे साहिबा और कदर आपा। और वो बहुत पुरुमीद हैं। उनका नजरिया मोहब्बत और माफी पर मबनी है।